चलो शुरू करते हैं क्लास। अभी बात नहीं करेंगे, कुछ चीजें जवाब दे दीजिए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा या इससे पहले पढ़ा होगा। पुरानी चीजों का आप जवाब देंगे तो पता लगेगा कि आप घर पे पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि कारगिल युद्ध में किस कुमाऊं रेजिमेंट ने लड़ाई करी थी। फर्स्ट कुमाऊं ने। सियाचिन जाने वाली कुमाऊं रेजिमेंट 19। और मेजर सेतान सिंह कौन सी रेजिमेंट के थे? 13वीं। और सोमनाथ शर्मा जी? फोर्थ। सोमनाथ शर्मा तो अब ये भी पढ़ते हैं कि वो डी कंपनी या डेल्टा कंपनी के बता। आर्मी में तीन चार कंपनियां होती ना, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ऐसा कुछ होता है ना। ध्यान रख, बीटा नहीं होता, ब्रावो ब्रावो होता है, ठीक है। और हमने देखा था पहली बार एलिचपुर ब्रिगेड बनी थी, कब बनी थी? 1788 में। ठीक है, और एलिचपुर ब्रिगेड की वजह से उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? फोर्थ कुमाऊं। और इस पे डाक टिकट भी जारी हो गया 200 सालों बाद, 2018। अब एक जवाब देगा हमारा धीरज भाई, और धीरज भाई बताएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा फर्स्ट कुमाऊं राइफल बनाई गई थी, फर्स्ट कुमाऊं रेजिमेंट बनाई गई थी? चार ऑप्शन देगा वो तुम्हें अंग्रेजों के नाम। कोई एक अंग्रेज आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो क्या बनाता है? फर्स्ट कुमाऊं रेजिमेंट बनाता है। उस फर्स्ट कुमाऊं रेजिमेंट को बाद में थर्ड कुमाऊं बटालियन भी कहा जाता है। तो कौन अंग्रेज है वो? सुना है तूने उसका नाम? पढ़ा आपने? अच्छा। अब बताओ क्या नाम है उसका? कर्नल लांगर है उसका नाम, ठीक है। तो कर्नल लांगर ने 23 अक्टूबर समथिंग लिखाया होगा 1917। 1917 के बाद तब उस पे डाक टिकट भी हम जारी करते हैं। ठीक है, 2017 में उस पर डाक टिकट भी जारी हुआ। याद रखना वो 23 अक्टूबर। रानीखेत आया था भाई, और रानीखेत में कुमाऊनी लोगों की वीरता से वो प्रभावित था, तो उसने बोला था कि इनका भी एक अलग बटालियन होनी चाहिए, तो बताता है। अंकित भाई बताएगा राजेंद्र प्रसाद ने कलर कब प्रदान किया था? 1961 में किया था। 8 अप्रैल 1961 को किया था। बहुत सही जवाब दिया। अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, और आगे पढ़ने पे देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है? आपने हमें बताना है कि जो गैरसैंण है, तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए खूब आंदोलन वगैरह हो रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, और ये भी पढ़ा है, और ये पेपर में भी आया है कि गढ़वाल में कितने पट्टी और परगने हैं, और कुमाऊं में कितने पट्टी और परगने हैं। आता ना 125, 19, 86, 11। इधर 86, 11, वहाँ 119, 25। तो आप मुझे ये जवाब देंगे कि जो गैरसैंण है वो कौन सी पट्टी में है? लोहाबा पट्टी में। ठीक है, तो ध्यान रखना वो लोहाबा पट्टी में स्थित है, याद रखना। परगना बोलेगा तो चांदपुर परगना होता है, मगर पट्टी कौन सा? लोहाबा पट्टी। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन बनते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, और उत्तरांचल से उत्तराखंड बना। ये कल परसों पेपर में पर भाई, तो 1 जनवरी 2007 से ये बात तो सबको पता है। मगर संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? 29 दिसंबर 2006। अगर परसों के पेपर में यही क्वेश्चन आता तो कम बच्चे कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते। 1 जनवरी 2007 से तो कंफर्म हो गया कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। मगर उन्होंने नोटिफिकेशन अधिसूचना कब जारी की थी? 29 दिसंबर, ठीक है। तो 29 दिसंबर 2006 को बोला था, तो दिसंबर 29, 30, 31, 2-3 दिन बाद वो हो गया डन, है ना, ये याद रख ले। अगला क्वेश्चन आपने बताना है, और क्या ही आप क्वेश्चन बता पाओगे बताओ। हमने नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारी चीजें पढ़ी थी। चलो, राष्ट्रपति शासन भी पढ़ा है। आपने बताना उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक, लोकपाल विधेयक कब आया था? 11 में। 1/11/11 ऐसा याद कर सकते, 1 नवंबर 2011, याद कर ले। बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हेडिंग डालेंगे हम। कल हमने पढ़ा था कुमाऊं रेजिमेंट, और आज कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में हम क्या, सॉरी, कुमाऊं रेजिमेंट के बाद हम पढ़ेंगे गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, या गढ़वाल राइफल, इसे गढ़वाल राइफल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम गढ़वाल राइफल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अभी बातें नहीं करेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट या कुमाऊं राइफल तुमने पढ़ा होगा, तो अब इसको गढ़वाल राइफल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इनके बारे में सुनेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। दूसरी बात आती है, अगर हम गढ़वाल राइफल की तुलना करें कुमाऊं रेजिमेंट से, तो कुमाऊं रेजिमेंट के मुकाबले में गढ़वाल राइफल को जो डाटा है वो बहुत पेचीदा सा है। मतलब कभी कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं कहीं पे कुछ लिखा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बहुत परफेक्ट डाटा देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि बीच बीच में नाम भी चेंज हो रहे हैं,
ये इसको ये बोलने लगे, उसको ये बोलने लगे, मगर एक जो भी हो सकता है एक परफेक्ट डाटा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप इस डाटा को याद कर लीजिएगा, और इसके अलावा आपको लगेगा कहीं पे मिसमैच है तो आप जरूर बताना कि हमने तो ये पढ़ा है, ठीक है। मैं जो भी लिखाया हूँ आपको अपनी तरफ से कोई भी फैक्ट नहीं लिखाया हूँ, सारी बातें मैं किताब से ही लिखाया हूँ। मैं किताब का भी आपको प्रूफ दे दूंगा कि कहाँ पे क्या लिखा है, तो इसलिए मैं बुक से ही पढ़ाऊंगा, इंटरनेट सोर्स से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। अब हम गढ़वाल राइफल के बारे में देखेंगे। असलियत में गढ़वाल के लिए कोई राइफल या गढ़वाल के कोई रेजिमेंटल सेंटर की बात नहीं थी। अभी गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर है और गढ़वाल राइफल का ट्रेनिंग सेंटर भी यही है। मगर जब स्टार्टिंग में अंग्रेजों का दौर था, फौज तो भाई अंग्रेजों के दौर के बनी है, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आर्मी के जो रूल एंड रेगुलेशन है अभी भी बहुत हद तक अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन आर्मी में लागू होते हैं। जैसे कि सीनियर है तो सीनियर है, एक भी दिन या एक भी सेकंड अगर उसका नंबर, बैच नंबर भी एक भी बड़ा है, तो उसके प्रति, सीनियर के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रखना पड़ता है। रूल एंड रेगुलेशन बहुत कड़क होते हैं। अंग्रेजों ने ये बनाया था रूल, क्योंकि सीनियर हमेशा अंग्रेजी रहते थे, जूनियर कुछ भी सीनियर को बोलेगा नहीं, और सीनियर का कहना जूनियर को किसी भी हालत में मानना पड़ेगा। एक गढ़वाल राइफल के ही फौजी थे चंद्र सिंह गढ़वाली, और उनका जुर्म बस इतना ही था कि उन्होंने सीनियर का कहना नहीं माना। बाकी क्या किया उन्होंने? उन्होंने लॉजिकल तरीके से कहना नहीं माना, बट सीनियर ने बोल दिया तो बोल दिया, करना ही करना पड़ेगा। और यही उनका जुर्म था, इसीलिए उनको 11 साल 2-3 माह 18 दिन लगभग जेल में भी रहना पड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। हमको ये देखने के लिए मिलता है, ऐसा रीजन क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये फौज जो बनी है, ये किसके शासनकाल की फौज बनी है? सारी की सारी अंग्रेजों के टाइम की फौज बनी। अब गढ़वाल राइफल की जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से होती है? शुरू होती है स्टार्टिंग में गढ़वाल राइफल के लिए ऐसे कोई रेजिमेंट सेंट्रल बनाना या गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल बनाने की कोई बात नहीं थी। अब वैसे भी उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी एक कुमाऊं रेजिमेंट बननी चाहिए थी, या कुमाऊं रेजिमेंट के लिए चर्चा हो रही थी, या कुमाऊं रेजिमेंट के लोग साउथ इंडिया में जा जाके भर्ती हो रहे थे। ऐसा तो देखा था हमने, कुमाऊं रेजिमेंट के लोग एलिचपुर ब्रिगेड में, हैदराबाद ब्रिगेड में भर्ती हो तो रहे हैं, ये तो हमने देखा था। ग्वालियर फोर्थ इन्फेंट्री में भी भर्ती हो रहे हैं। मगर गढ़वाल के लोगों की वीरता के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। अब हम देखते हैं, जब अंग्रेजों का युद्ध होता है अफगानों के साथ, कभी आप गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो द्वितीय अफगान युद्ध के आसपास की बात आती है, और उसमें एक गढ़वाल क्षेत्र का व्यक्ति जिनका नाम है बलभद्र सिंह नेगी, तो बलभद्र सिंह नेगी जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और बलभद्र सिंह नेगी जी ने उसमें बहुत वीरतापूर्ण युद्ध लड़ा था, और बहुत वीरतापूर्ण उन्होंने उसमें काम किया था। और बलभद्र सिंह नेगी अंग्रेजों के चर्चे में आगे कि कौन है ये आदमी यार, जो इतना तरीके से, ये इतने खतरनाक तरीके से, ये इतने देश के हिसाब से, मतलब अंग्रेजों की बिल्कुल लीगल तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। तो अंग्रेज जिनके फैन हो गए। और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है, उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है रॉबर्ट्स। तो ये अपने कैप्टन रॉबर्ट से बात करते हैं कि भाई अभी तो मैं अकेला गढ़वाली था, अगर गढ़वालियों की एक अलग सी कोर बन गई, गढ़वालियों की एक अलग से रेजिमेंट बन गई, गढ़वालियों का एक अलग से ग्रुप बन गया, तो हम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और तब कहते हैं कि वो रॉबर्ट्स ही है कि जिसने गढ़वाल राइफल को बात बनाने की बात करी सीनियर गवर्नर जनरल से या सीनियर अधिकारियों से, और तब जाके गढ़वाल राइफल बनी। कई बार हम बुक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी आता है कि गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर या गढ़वाल राइफल किसके कहने पे बनी गई? तो बलभद्र सिंह नेगी के कहने पे बनी गई। मगर बलभद्र सिंह नेगी जी कभी सीनियर कौन है भाई? तो बलभद्र सिंह नेगी जी का सीनियर कौन है? रॉबर्ट्स, एफ एस रॉबर्ट्स करके। और एफ एस रॉबर्ट्स ही वो व्यक्ति है जिसने बलभद्र सिंह नेगी की वीरता को देखा कि वाकई में बहुत सही बात बोल। ये भी कहने के लिए मिलता है कि जब रॉबर्ट्स ने इस पहाड़ी एरिया के लिए, गढ़वाल के लिए अलग रेजिमेंटल सेंटर बनाने की बात करी थी, या गढ़वाल राइफल को अलग बनाने की बात करी थी जिसमें गढ़वाली गढ़वाली भर्ती हो पाएंगे, तो रॉबर्ट्स को ये भी बोला गया था कि कैसे पॉसिबल है इस छोटे से एरिया में एक रेजिमेंट बनने का? रेजिमेंट बनने के लिए बहुत सारे लोग होने चाहिए, और वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होने चाहिए कि फौज में भी भर्ती होने की ललक रखनी चाहिए। आपने ये कहानियां भी सुनी होगी, आपके गांव क्षेत्र में एक आधा अंकल जी, दादाजी, कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिनको पकड़ पकड़ के भर्ती कराने के लेके गए थे और भाग के छोड़ के आ गए थे। हर गांव में एक दो कहानियां ऐसे देखने के लिए मिलती है। तो इससे ये लगता है कि पहले जमाने में लोग, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल फौज में चले जाते थे, कई कहानी हम देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजों को ये डर था कि रॉबर्ट्स के कहने पे अगर हमने वहां रेजिमेंटल सेंटर बना दी और उसमें कोई भर्ती होने ना आए तो फायदा क्या है फिर? मगर रॉबर्ट्स ने बलभद्र सिंह नेगी पे पूरा दाव खेला कि यार ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और बलभद्र सिंह नेगी ने बोला कि नहीं तुम करो, बहुत सारे लोग हैं भर्ती होने वाले, और बहुत सारे बच्चे भर्ती भी होंगे, और जो भर्ती होगा बड़े दम के साथ भर्ती होगा। और वाकई में हुआ भी ऐसे ही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों को इसका रिजल्ट भी मिला, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उस समय
दरवान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी, जो गढ़वाल राइफल से ही रिलेशन रखते थे, और उन्होंने उस समय का सबसे बड़ा अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस भी प्राप्त किया। तो अंग्रेजों को उसका फल बाद में मिला। जो बलभद्र सिंह नेगी ने पहले कही बात थी, वो बाद में उनको सफल भी हुआ कि वाकई में अगर गढ़वाल रेजिमेंट नहीं बनती तो गढ़वाल रेजिमेंट में गढ़वाल की बहुत ज्यादा भर्ती नहीं हो पाती, भर्ती होने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। अब भर्ती हुए होंगे तो उनको फायदा भी मिला है उसका। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल रेजिमेंट किसके कहने पे बनी है, गढ़वाल राइफल किसके कहने पे बनी है, तो हम क्या बोलेंगे, बलभद्र सिंह नेगी विद द हेल्प ऑफ एफ एस रॉबर्ट्स। ओके, ये बात हमको याद रखना है कि किसकी मदद से किसने बनाई। जैसे हम पढ़ते सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के कहने से, है ना, विलियम बेंटिंग के टाइम पे ना, तो ऐसा कौन कह रहा था, कौन कर रहा था, कि पावर तो अंग्रेजों के पास रहती थी। ऐसी हमने कुली प्रथा, कुली एजेंसी भी पढ़ी होगी। कुली एजेंसी जोत सिंह नेगी बनाते हैं, मगर मदद किसकी लेते हैं, स्टोवेल वगैरह की, उनकी मदद लेते हैं, क्योंकि पावर तो एट द एंड किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी। तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि कैसे जाके ये बलभद्र सिंह नेगी ने गढ़वाल राइफल या गढ़वाल रेजिमेंट को अलग करने की बात कही। इसीलिए अभी भी आप उत्तराखंड आप तो सब कोटद्वार के ही हो, आपने देखा भी है बलभद्रपुर है कोटद्वार में, जहाँ पे बीएल रोड है, उस वाले एरिया को, या बीएल जहाँ पे बना हुआ है उस बीएल को बलभद्रपुर या बलभद्र कुछ कहते हैं ना, उधर ही है बलभद्रपुर। तो उधर उनको उस समय अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जमीन दी गई थी। ठीक है, उस समय उनको उधर बहुत सारी जमीन दी गई थी, तो उधर उन्हीं के वंशज भी होंगे, चाचा काऊ ताता कोई ना कोई उनके बच्चे बुच्चे उधर साइड वही लोग रहते होंगे। तो बलभद्र सिंह नेगी को कोटद्वार में बहुत सारी जमीन भी दी गई। इस जमीन से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा, बलभद्र सिंह नेगी ऐसा एक फौजी था जिसको अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, उसे बोला जाता था लाट साहब। तुम्हारे गांव में तो पता नहीं, बट मेरे गांव में अभी भी इस बात को बोला जाता है, जब कोई आदमी बहुत चौड़ा होता है, ये कोई नहीं बोलता कि जो अपने आप को हीरो समझता है, बोल भी देते बहुत लाट साहब बन रहा है। तो अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली उपाधि थी एक लाट साहब। इनको लाट साहब की उपाधि भी दी गई थी, या लाट सूबेदार भी कहा जाता था, लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी। यहाँ तक कि अगर आप बुक में देखोगे तो इनके आगे लिखी रखा है लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी। कभी क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से किस गढ़वाल राइफल के जवान को लाट सूबेदार के नाम से भी जाना जाता था, हम बलभद्र सिंह नेगी, यही क्वेश्चन उनका आएगा, और उन्हीं के कहने पे गढ़वाल राइफल बनी। ठीक है, तो पहला डाटा जैसे हमने कल कुमाऊं रेजिमेंट का देखा था कि परफेक्ट डाटा कब बनी और क्या हुआ वो देख लेते हैं। गढ़वाल राइफल भी कब बनी और कहाँ बनी, और लेस जोन आई तो कब आई और कौन लेके आया। पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, और फिर कोई हिस्ट्री का डेट होगी तो हिस्ट्री के डेटों को बाद में हम खंगालेंगे, जैसे हमने कल कुमाऊं रेजिमेंट पढ़ा था। पहले हमने बेसिक पढ़ लिया था कि 45 में बना और 48 में रानीखेत आया। तो ऐसे ही पहले गढ़वाल रेजिमेंट का देख लेते हैं, और बाकी जो हिस्ट्री के तथ्य होंगे उन पर जरूर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली डेट लिख लीजिएगा 5 मई 1887। गढ़वाल रेजिमेंट कब बनती, 5 मई 1887, सही बोल रहा हूँ ना। ठीक है। बलभद्र सिंह नेगी के कहने पर, बलभद्र सिंह नेगी के कहने पर, और किसके द्वारा, रॉबर्ट्स के द्वारा। अंग्रेज अधिकारी सीनियर कौन है, रॉबर्ट्स। बलभद्र सिंह नेगी जी के लिए एक टाइटल, एक उपाधि भी देखने के लिए मिलती है, अब वो कौन सी है, लाट सूबेदार। क्वेश्चन आएगा बलभद्र सिंह नेगी जी को किस नाम से भी जाना जाता था, लाट सूबेदार नाम से भी जाना जाता था। तो ये वाला फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, 5 मई 1887 को लाट सूबेदार, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 मई 1887 को पहली गढ़वाली बटालियन बनी थी। ठीक है, पहली गढ़वाली बटालियन बनी थी। पहली गढ़वाली बटालियन का मतलब क्या है, कि पहली बार अंग्रेजों ने एक ऐसी बटालियन बनाई। बटालियन एक समूहवाचक संज्ञा है ना, ग्रुप है, मतलब फौज है बटालियन की, हमारी बटालियन बहुत सारे फौजियों से बटालियन बनती है ना, तो बटालियन एक समूहवाचक संज्ञा होगी ना। सेना, कक्षा, ये समूहवाचक संज्ञा होती है ना, परिवार हिंदी में। तो बटालियन बोले तो अभी तक गढ़वाली, गढ़वाली को स्पेशल कोई बटालियन नहीं थी ना, गढ़वाली फौज में भर्ती हो रहे थे, गढ़वाली फौज में भर्ती हो रहे थे, बट स्पेशल गढ़वाली राइफल नहीं थी ना, ये गढ़वाली बटालियन नहीं थी। तो अंग्रेजों ने फर्स्ट गढ़वाली बटालियन बनाई थी 1887 में बलभद्र सिंह नेगी के कहने पे, और किसके द्वारा, रॉबर्ट्स के द्वारा। उस समय अंग्रेज मैक्सिमम अल्मोड़ा में रहते थे, कुमाऊं में रहते थे। आप रानीखेत अल्मोड़ा लिख सकते हैं। अगर प्रश्न बनेगा कि फर्स्ट गढ़वाली बटालियन किधर बनी, तो हम क्या बोलेंगे, अल्मोड़ा में बनी। जैसे कल कुमाऊं रेजिमेंट भी कुमाऊं में नहीं बनी, वो आगरा में बनी। और गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल भी गढ़वाल में नहीं बनी, वो कुमाऊं में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ही प्रश्न बन सकता है कि गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल कब बना, तो गढ़वाल रेजिमेंट शब्द नहीं आता, गढ़वाल में राइफल ही आता है, कुमाऊं रेजिमेंट आता है। कल ग्रुप में बात भी हुई थी इस पे। ठीक है,
5 मई 1887 बलभद्र नेगी जी के कहने पर, और किसने द्वारा बनाई गई, रॉबर्ट्स के द्वारा बनाई गई। बलभद्र नेगी जी को लॉर्ड सूबेदार के नाम से भी जाना जाता है, और पहली गढ़वाली बटालियन बनाई गई थी। ठीक है, और कहाँ पे बनाई गई थी ये, अल्मोड़ा में। बट बोला जब गढ़वाली राइफल है तो इसको गढ़वाल में होना चाहिए, ये तो कुमाऊं में है, फिर फायदा ही क्या है ऐसी बटालियन बना के जो गढ़वाल में ना हो। तो बाद में से चेंज करके कहाँ लाया गया भाई, लैंसडाउन लाया गया। तो वो वाला पॉइंट एग्जाम में आ भी चुका है, और आपको पता भी कब आया भाई लैंसडाउन, बताओ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये है 4 नवंबर, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। 1800, ईयर सेम है, ये बात मई की है, और यहाँ आने की बात क्या है, नवंबर की है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल की जो पहली बटालियन थी, इसको गढ़वाल लेके आ गए थे, और उस जगह का नाम हुआ करता था कालो डांडा। इसीलिए हम पढ़ते भी है कि लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है, तो हम कालो डांडा नाम से देखने के लिए हमें मिलता है। तो कालो डांडा लेके आ गए थे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद में रखना। अब जब भी कोई बटालियन मूव होती इधर से उधर, तो किसी ना कोई तो लीड कर रहा होगा फौज को। फौज में, सेना में, पुलिस में, जितनी भी वर्दी वाली नौकरियां होती ना, इनमें सीनियरिटी जूनियरिटी का बड़ा लॉजिक होता है। बहुत अच्छा भी है। आप यहाँ तक कि फॉरेस्ट गार्ड भी बन जाओगे तो जो सीनियर ने बोल दिया करना पड़ेगा ना, वर्दी वाली नौकरी में सीनियर और जूनियर का बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो जब पूरी बटालियन मूव हो रही तो कोई तो लीडर होगा, कोई तो सीनियर होगा, तो वो होता है कर्नल मैनवरी। ठीक है, तो ये लैंसडाउन आ गई अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से ये कालो डांडा आई बटालियन। तो कौन लेके आया, कोई तो रहा होगा लीडर। जब बटालियन मूव हो रही थी तो उनका नाम आता कर्नल मैनवरी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कर्नल मैनवरिंग, है ना। नाम में हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अंग्रेजी मुझे बहुत बड़े लेवल पे आती नहीं है, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, कर्नल मैनुअल। ठीक है, तो हमने ये पता कहाँ बना, किसके कहने पर किसने बनाई, और उसके बाद कालो डांडा आई तो क्या है। कालो डांडा इसलिए बोला जाता है कि अभी भी आप देखोगे तो लैंसडाउन में ऑलवेज काला ही देखने के लिए मिलता है। काला मीन्स कोहरा वहां पे रहता है। बारिश वाला मौसम वहां पे गर्मियों के टाइम पे भी देखने के लिए मिल जाता है। बादल बूदल कोहरा टाइप वहां पे ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए उसे कालो डांडा कह देते हैं। खासकर बरसात के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे तो बिल्कुल कोहरा ही वहां पे रहता है। गर्मियों के टाइम पे भी मौसम खुला रहता है, अच्छा रहता है, बट ठीक ठाक रहता है वहाँ मौसम, ठंडा ठंडा, है ना। आजकल तो पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा ज्यादा हो गया, जलवायु परिवर्तन ज्यादा हो गया, तो लैंसडाउन में भी गर्मी देखने के लिए मिलती है। अदरवाइज लैंसडाउन के लोग लगभग लगभग हमेशा स्वेटर पहन के ही रखते हैं। अब हम ऊपर देखेंगे कि कालो डांडा लैंसडाउन बना, तो कालो डांडा का नाम लैंसडाउन किसके नाम पे रखा गया, उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन के सम्मान में रखना ही था। नाम पहले भी ऐसे ही रखे जाते थे, आजकल नहीं रख रहे। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोन्टेरा अहमदाबाद में बना है, आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया उसका नाम। आप ये देहरादून में स्टेडियम बनाया तुमने, क्या नेहरू, क्या है स्टेडियम देहरादून के स्टेडियम का नाम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये जो भी होगा, या इंदिरा गांधी स्टेडियम भी एक हल्द्वानी साइड में, मतलब राजीव गांधी इसका नाम। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, तो मतलब सम्मान में रख देते उसी के नाम। आजकल सम्मानित व्यक्ति भाई नेता ही है, उनके आगे ना था माननीय मंत्री ऐसा कुछ करके। उस समय सम्मानित अंग्रेजी थे, तो अंग्रेजों के नाम पे रखना बनता था, आजकल नेताओं के नाम पे रख दे रहे, बस यही तो हो रहा है, नाम परिवर्तन में क्या हो रहा है। तो ये किसके नाम पे नाम पड़ा होगा, लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे। तो कुल मिला के यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि जब इसका नाम कालो डांडा था तो इसका नाम लैंसडाउन कब हुआ। तो कालो डांडा से ये लैंसडाउन कब बना भाई, कभी ना कभी तो बना होगा। तो कालो डांडा से जो लैंसडाउन बना था, ये बना था लगभग 21 सितंबर को, 21 सितंबर 1890 में। कालो डांडा का नाम क्या पड़ गया था, लैंसडाउन पड़ गया था। तो ये फैक्ट भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद लैंसडाउन के हैं, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत लैंसडाउन के बारे में कि क्या क्या मुद्दा है, कैसा कैसा मुद्दा। ठीक है, तो ये गढ़वाल राइफल के बारे में बेसिक सी बातें हैं, कब बनी, किसने ज्यादा तवज्जो दी थी बनाने के लिए कि बनाइएगा, किसके द्वारा बनाई गई, लाट सूबेदार कौन है, कालो डांडा कब आई, बनी थी तो कहाँ बनी, कालो डांडा का नाम लैंसडाउन कब पड़ा, ये सारी की सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट करके आपको याद हो सकता है, और याद नहीं होगा तब भी याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ाऊं। अब थोड़ा कुछ हिस्ट्री की डेट आती है, हिस्ट्री की डेट बोले तो और कुछ ना कुछ डेट आती है। एक क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, मैंने कहा भी है क्लास के शुरू में, कहा है दोबारा कहूंगा कि गढ़वाल राइफल के बारे में आपको जो डेट्स है उसमें बहुत सारा मिस मैच देखने के लिए मिल सकता है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डाटा भी देखने के लिए मिल सकता है। मैं जो भी डाटा लिखा होगा वो बुक से ही लिखा होगा, और अगर आपको कहीं पे मिस मैच लगेगा कि आपकी बुक में ये है, हमारी बुक में ये है, आप गूगल को सोर्स ना मान के या किसी बुक को सोर्स मान के आप बात कर ले। ठीक है? हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिसमैच हो और वाकई में है।
ठीक है, तो कुछ डेट लिखेंगे, तो अब अगली डेट है आपकी 1891। 90 तक तो हम पहुंच ही गए। 1891, 1891 में 39वीं गढ़वाल राइफल बनती है, या 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट बनती है, 39वीं। और इसको उस समय बर्मा और चीन लड़ाई करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है। 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के साथ आपको याद करना है, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। एक शब्द बोला मैंने, बंगाल इन्फेंट्री। आपको ये पता होगा कि सबसे पहले अंग्रेज बंगाल में तो रहे थे। हमारी तो कैपिटल ही कहाँ हुआ करती थी, बंगाल हुआ करती थी। तो बंगाल का और जगह के मुकाबले डेवलपमेंट ठीक ठाक था। बंगाल में पहले से ही फौजी रहे होंगे, और देश के मुकाबले में अंग्रेजों ने फौज वही तो तैयार करी होगी जहां अंग्रेज रह रहे हैं। तो हमारी फौज में अभी भी एक सेंटर होता, तुम्हारे भाई बहन भर्ती होते तो बोलते हैं बंगाल इंजीनियर बीजी में भर्ती हो रखा हो। तो बंगाल इंजीनियर का रुड़की में क्या काम? बीजी वालों की भर्ती रुड़की होती है ना। आपके भाई बहन होंगे, कोई ना कोई तो होगा बीजी में, तो उसका नाम भी तो ये होता बंगाल इंजीनियर करके, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो नाम तो तब से ही चल के आ रहा है ना। ये तो उसका नाम रुड़की इंजीनियर रख दो, अगर कोई बंगाल में होगा टेक्निकल वाला तो उसका नाम वो रख दो, तो कुछ होता ना ऐसा फौज में। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ऐसा नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसीलिए जो 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट बना, उसके ऊपर पीछे भी क्या लिखा गया था, ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। मगर कहीं ना कहीं सीनियर सुपीरियर काम धाम करता धरता लीडर कहाँ थे, बंगाल। यहाँ से जो बटालियन की टुकड़ी भेजी गई बर्मा और चीन के बॉर्डर पे, जो यहाँ से गढ़वालियों की 39वीं टुकड़ी भेजी गई, उसके लीडर वहां पहले से विद्यमान थे, तभी तो उसके पीछे क्या है, बंगाल इन्फेंट्री। वो किसके साथ मर्ज हो गए। ठीक है, कोई तुम्हारे भाई बहन फौज में होगा ना, अगर कोई बताता होगा हल्की फुल्की बातें, तो बोलते भी फौज में यारी पे गया, यारी पे। जो 5 गढ़वाल का है, मगर आजकल वो फौज में कुछ स्पेशल काम के लिए, कुछ वो फौज के अंदर कोई स्पेशलिस्ट होगा किसी चीज का, तो किसी दूसरी बटालियन के साथ शिफ्ट हो जाता कुछ समय के लिए, तो बोलते वो यारी पे गया, दूसरी जगह गया। अभी तक अपनी बटालियन में रहेगा तो सीनियर जूनियर सब यही है, मगर कुछ समय के लिए कुछ काम के लिए, क्योंकि उसको स्पेशल कुछ काम आता है, कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए उसकी पोस्टिंग अपनी यूनिट से अलग कहीं हो जाती है। मगर जहां भी उसकी पोस्टिंग होगी फौज में ही होगी, तो वहां उसकी बटालियन नहीं, उसकी बटालियन तो कहीं और है, तो किसी और बटालियन के साथ मर्ज हुआ है कुछ समय के लिए काम धाम करने के लिए, तो उसके लिए एक वर्ड आता है कि यारी पे गया हो, है ना, वर्तमान समय में। तो ऐसी लैंसडाउन से अब एक बटालियन भेजनी थी इन्होंने बंगाल बर्मा बॉर्डर पे, तो कौन सी भेजी, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। वाई बंगाल इन्फेंट्री, रीजन बिहाइंड दैट कि असलियत में करतर दाता मतलब सीनियर तो उधर पहले से ही विद्यमान थे। तो आप क्या लिखेंगे, 1891। 1891 में यहाँ पे कौन बनी, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे कुछ पॉइंट बनेंगे, आपको ये पॉइंट याद रखना। बाकी फौज के बारे में बहुत सारा जानकारी है नहीं, तो आपको जितना जानकारी मिलती है आप उतना कलेक्ट कर लीजिएगा। इतनी जानकारी हो जानी चाहिए कि पेपर में कुछ क्वेश्चन फंसे तो हम 4 ऑप्शन में से वो सही कर दें, है ना। गलत और सही का मायना नहीं है, फिलहाल मायना ये इंपॉर्टेंस हमें ये होना चाहिए कि पेपर क्रैक हो जाए। और यहाँ से जो टुकड़ी बनाई गई थी, रेजिमेंट बनाई गई थी, कहाँ भेज दिया गया था, चीन और बर्मा बॉर्डर पे। ठीक है, बंगाल के साइड, वहां से ऊपर जाओगे तो चाइना के साथ भी बॉर्डर मिलेगा, अब बर्मा तो तुम्हें पता ही है। तो इन लोगों को कहाँ भेजा गया था, बर्मा और चीन में युद्ध करने के लिए। बर्मा प्लस चीन बॉर्डर। देखो आप बातों को समझ नहीं रहे हो, अगर आप कहानी के तौर पे देखोगे, स्टोरी के तौर पे देखोगे कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी तक गढ़वाल के लोग पहले भी फौज में भर्ती हो रहे थे। गढ़वाल के लोग तो पहले भी फौज में भर्ती हो, ऐसा तो नहीं पहले फौज में भर्ती नहीं हो रहे थे कि आप 1851 से पहले फौज में भर्ती नहीं हुए। अंग्रेजों की फौज में तो थे। अरे बलभद्र सिंह नेगी भी तो रहा होगा। मगर एक बलभद्र सिंह नेगी की वीरता को देख के ये इंप्रेस हो गया कौन, रॉबर्ट्स। और रॉबर्ट्स किस पे रिस्क ले रहा है, क्योंकि इसने बोला कि मिल जाएंगे फौजी, मिल जाएंगे और भी बहादुर मिलेंगे। और रॉबर्ट्स के सीनियर अधिकारी किस पे रिस्क ले रहे, कि तू बोल रहा बना रहे तो बना दिया। अब इसके कहने पे उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट तो बना दी, किसके कहने पे, रॉबर्ट्स के कहने पे, ये बलभद्र सिंह नेगी के कहने पे। मगर अब प्रूफ तो करना पड़ेगा कि क्या वाकई में गढ़वाली वीर है या नहीं है, क्या वाकई में गढ़वाली अंग्रेजों की मदद कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे उस समय। क्योंकि उस समय जो भी फौज में भर्ती हो रहा था वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो रहा था, वो किसकी तरफ से लड़ रहा होगा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा होगा। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो अब इनको प्रूफ तो करना था। अब गढ़वाल साइड तो लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में अंग्रेज थे नहीं, अब गढ़वाली रेजिमेंट बना दी तो इनका क्या काम। इसलिए इनको बोला कि तुम कहाँ जाओ अपने आप को प्रूव करने के लिए, बंगाल जाओ। अरे जब तुमने 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट बनाए तो इधर तो लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं रहा है ना, तो कहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। और रॉबर्ट्स के कहने पे तुमने स्पेशल बटालियन बना दी अंग्रेजों की, अब तुम बना तो दिया, काम धाम क्या है,
लड़ाई कोई हो नहीं रहा है, तो लड़ाई कहाँ होती? एंग्लो बर्मा वॉर पढ़ा होगा तुमने, आंग्ल बर्मा युद्ध। अंग्रेजों के युद्ध होते रहते जब हम गवर्नर, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, पढ़ते नहीं हम ऐसे? तो अंग्रेजों को उधर ही जरूरत पड़ती थी, तो फौजी यहाँ से गए, तब यहाँ से टुकड़ी बना के कहाँ भेजा? बंगाल के, अपने आप को प्रूव। और वाकई में इन वीर गढ़वालियों ने, इसलिए गढ़वालियों को बोला भी जाता वीर विलास। गढ़वाली रेजिमेंट में अगर कोई आपके भाई बहन भर्ती होंगे तो आप देखते भी हैं, गढ़वाल में भुला शब्द का खूब प्रयोग किया जाता है, इसीलिए लहजों में एक ताल भी भुला था। गढ़वाल में जूनियर के लिए भुला शब्द का यूज भी ठीक ठाक लेवल पे कर दिया जाता है। मेरे जितने भी मित्र हैं, बहुत सारे मित्रों से भी बातचीत भी होती है, तो अपने फ्लो में जैसे हमारा कुछ लॉजिक होता है ना, अपना अपना टोन होता है, हमारा एक नजरिया होता है बात करने का, तो वो ऐसे भी और भुला ठीक है, भुला शब्द का ज्यादा यूज कर लेते हैं। जैसे जूनियर आ रहे हैं तो जूनियर के लिए बोले हाँ भुला, ये सब भुला शब्द का प्रयोग ठीक ठाक लेवल पे कर दिया जाता है। इसी से रिगार्डिंग तुमने लहजोन में एक झील भी देखी होगी, जिस झील का नाम है भुला ताल, भुला लेक बोलते हैं ना हम। तो भुला छोटे भाई को बोला जाता सामान्यतः गढ़वाल में, तो वहां अपने जूनियर के लिए भी क्या शब्द यूज कर दिया जाता है? भुला। तो इसलिए वीर भुलास या वीर गढ़वाली शब्द का प्रयोग भी इनके लिए देखने के लिए मिलता है ना? तो ऐसा कुछ पॉइंट भी आएगा, भुला मतलब क्या होता है, तो छोटा भाई आप खरीदोगे, ठीक है, या भुलाताल का है तो लहसुन या आप खरीदोगे, भले और नहीं कर पाएंगे। अब पिथौरागढ़ वाले को शायद ना पता होगा कि भुलाताल या भुला झील लहसुन में भी है, उसको तो रटना ही पड़ेगा, पर तुमने तो अपनी आंखों से देखा होगा, तो तुम्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनको वहां क्यों भेजा बरमचीन बॉर्डर पे? प्रूफ कैसे करेंगे कि रॉबर्ट सच्चा है? या प्रूफ कैसे करेंगे कि बलभद्र सिंह ने सही बोला था कि बना दीजिएगा? इनको ये किया था, ठीक है। अब जब इन्होंने वहां वाकई में वीर बहादुरी का काम किया, तो अंग्रेजों ने इनको एक टाइटल दे दिया, तो लिख लीजिएगा 1892 में, 1892 में इन्हें राइफल्स का खिताब मिला। 1892 में राइफल्स का खिताब मिला, राइफल्स का। अभी तक उसका नाम गढ़वाल रेजिमेंट नहीं है, गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाली इन्फेंट्री। तो क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल रेजिमेंट को राइफल्स का खिताब कब मिला? तो लगभग 1892 में, क्योंकि 1891 में उधर लड़ाई करने युद्ध में टुकड़ी गई होगी, वहां उन्होंने बहादुरी का परचम निभाया होगा, बहादुरी का परचम फहराया होगा, तब इसको लिए एक शब्द अंग्रेजों ने दिया, उन्हें क्या बोला? राइफल। तो इसलिए पॉइंट करके याद लिख लेना। अब उसका नाम हो गया था 39वीं गढ़वाल राइफल। अभी तक वो क्या था? 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट। अब 1892 में क्या बन गया ये? 39वीं गढ़वाल राइफल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मुश्किल तो है, मगर आप कहानी के तौर पे देखेंगे कि इनको वहां क्यों भेजना पड़ा भाई। आपने देखा इनको प्रूफ करना था, प्रूफ उन्होंने किया। तो जैसे आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो तो आपको शाबाशी भी मिलती है, आपको टाइटल भी मिलता है, तो इनको टाइटल क्या मिला? राइफल। तो इससे पहले गढ़वाल रेजिमेंट थी 1891 में, 1892 में क्या बन गई? 39वीं गढ़वाल राइफल। तो रेजिमेंट से क्या शब्द आ गया? गढ़वाल राइफल, ठीक है। नेक्स्ट डेट लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और बातों को समझने का प्रयास करें। अब आप लिख लीजिएगा 1901, 1901, 1900। अगर आप चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ोगे, कहानी सुनते हुए पढ़ोगे, तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी। मैं इसको रिलेट करूंगा कुमाऊनी से। और हमने कल पढ़ा था एलिचपुर ब्रिगेड, पढ़ा था सलावत खां जब बना रहे थे, कब बनाया था? 1788। तो एलिचपुर ब्रिगेड से जब उन्होंने देखा कि पहाड़ी क्षेत्र के लड़के तो वाकई में बड़े वीर बहादुर हैं, जानना पहचान, यहाँ के बच्चे कैसे जान रहे होंगे उनके राजा महाराजाओं को, उन बरार के राजाओं को। मगर राजा ने जब उनको फौज में भर्ती किया, ट्रेनिंग दी, खाना पीना रहना सहना पैसा वूसा दिया, उस समय का जो भी रहा होगा, तो वो लोग अपने प्राणों का न्योछावर भी हो जा रहे। अभी भी फौज में आदमी भर्ती होता है तो पूरा, बहुत सारे लोग शहीद होते, बहुत सारे फौजी शहीद होते, मतलब भूल जाते फिर घर परिवार, जो भी जो है, देश है, जो है, मिट्टी है, जो काम है उसको निभाना है, चाहे निभाते निभाते जान चले जाए, और होता भी है ऐसा। तो वाकई में जब उनकी बहादुरी से प्रेरित हुए थे, तो तुरंत क्या बन गई थी? सेकंड एलितपुर ब्रिगेड भी बनी थी। यस और नो? तो आपने देखा है कि गढ़वाल राइफल बनी, उसके बाद इनको लड़ाई में भेजा, तो वहां उन्होंने अच्छा काम किया, और अच्छा काम किया तो राइफल्स का खिताब भी मिला। तो जब ये अच्छा कर रहे, बहादुरी का काम करे, तो अंग्रेज दूसरी बटालियन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। अभी तो गढ़वाल में शायद से 22 गढ़वाल तक हो गई है ना, पहले 19 गढ़वाल थी, फिर दो नई गढ़वाल राइफल बनी थी, 21 और 22, है ना? जैसे होता नहीं है, एक गढ़वाल, दो गढ़वाल, तीन गढ़वाल, अभी तो 22 हो गई, वर्तमान का सिनेरियो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 1892 में, 91 में, तो 1901 में 10-20 साल बाद उन्होंने सेकंड गढ़वाल राइफल्स भी बना, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट गढ़वाल राइफल कब बनी भाई? एक 1891 में 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से स्थापित हुई थी,
और उसके बाद हमने देखा 1892 में राइफल्स कैसे खिताब मिला, और अभी बीच में कुछ नहीं हुआ, और 1901 में क्या बना, तो लिख लीजिएगा सेकंड गढ़वाल राइफल्स, या आप लिखेंगे 39वीं गढ़वाल राइफल्स का गठन। ठीक है, अरे इसके आगे बस सेकंड लिखोगे, और आगे तो वही चल रहा, सेकंड 39वीं गढ़वाल। ये जो नाम है ना, ये नाम अंग्रेजों के जमाने के नाम है, कि 39वीं या चंद्र सिंह गढ़वाली में आप पढ़ते हो 2/18 गढ़वाल राइफल, 1/39 गढ़वाल राइफल, ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना आप लोग। वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब से फौज का पुनर्गठन हुआ आजादी के बाद, उन्होंने सब बदल दिया ना। अब तो सिंपल है, 1 गढ़वाल, 2 गढ़वाल, 3 गढ़वाल, 4 गढ़वाल, 5 गढ़वाल, 6 गढ़वाल, ये सब। 1 गढ़वाल होता भी नहीं शायद, स्काउट बोलते हैं उनको। ठीक है, पहली जो गढ़वाल होती है उसको शायद स्काउट बोलते हैं। तुम्हारे कोई भाई बहन होगा फौज में भर्ती होते, स्काउट वाले, वो मैक्सिमम उत्तराखंड साइड, पहाड़ी साइड में नौकरी चाकरी करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप देख लीजिएगा, आपने जो भी गढ़वाल राइफल सुनी होंगी वो वर्तमान अलग है, तब का सिनेरियो है। आपको क्या समझ में आया है कि 1891 में 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री बनी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको लड़ाई करने के लिए बर्मा और चीन बॉर्डर पर भेजा गया। जब उन्होंने वहां बहादुरी का काम किया, तो अंग्रेजों ने अगले साल इनको किसका खिताब दिया, राइफल का खिताब दिया, कि नहीं आपको क्या बोलेंगे, राइफल्स बोलेंगे, रेजिमेंट नहीं बोलेंगे। और तब इसका नाम क्या पड़ गया, 39वीं गढ़वाल राइफल। पहले क्या थी, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट, और अब क्या बोलने लगे, 39वीं गढ़वाल राइफल। जब ये अच्छा काम कर रहे होंगे फौज में, तो अंग्रेजों ने बोला इनकी एक टुकड़ी और होनी चाहिए, और जो दूसरी टुकड़ी बनी उसको नाम दिया सेकंड 39वीं गढ़वाल राइफल, क्योंकि फर्स्ट 39वीं गढ़वाल राइफल तो ये है, तो अब सेकंड 39वीं गढ़वाल राइफल बन गया। और जबरदस्त से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, सेकंड 39वीं गढ़वाल राइफल कब बनी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 1901। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे तो बनेगा कि सेकंड 39वीं गढ़वाल राइफल कब बनी। किसी को कोई दिक्कत है, आपको ये लर्न भी करना, धीरे धीरे लिखो मगर समझ के लिखो, और अपने पूरे माइंड को इधर ही बना के रखो कि हाँ भाई क्या चल रहा देश दुनिया। अगर आप ऐसे सोच सोच के लिखोगे तो आपको चीजें बहुत सारी क्लास में याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि आओ टीचर आए इमला बोल के चले जाए, तो फिर क्या, इमला तो आप किताब से खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेट लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1921, और इस वाली डेट को मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। 1921 इस वाली को मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना है, यह है 1921 में क्या डाटा आता है, और इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना। पहले हुआ करती थी गढ़वाल रेजिमेंट, पहले क्या हुआ करती थी, गढ़वाल रेजिमेंट। अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो पहले गढ़वाल रेजिमेंट थी। उसके बाद अंग्रेजों ने बहादुरी को देख के टाइटल दिया था, क्या सा, राइफल का। तब हो गई वो 39वीं गढ़वाल राइफल। परंतु अब अंग्रेजों ने एक और उपाधि दी, अंग्रेजी में एक शब्द भी आता, रॉयल। रॉयल आदमी है ना, दारू भी एक रॉयल स्टेक है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है ना एक रॉयल। तो एक रॉयल का टाइटल दिया था, तो ये बहुत अच्छा डाटा है। अगर क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल राइफल को रॉयल का खिताब कब मिला, अब अंग्रेजों ने देखो बहादुरी से प्रेरित हो गए, एक और खिताब दे दिया, और इसको क्या बोलने लगे, रॉयल गढ़वाल राइफल। ठीक है, देखो पहले तो गढ़वाल रेजिमेंट, देन गढ़वाल राइफल, और अब रॉयल गढ़वाल राइफल्स। परंतु क्या होता है, फिर आजाद भारत होता है, 1921 आजादी तो मिली, तो आजादी के बाद उन्होंने रॉयल शब्द हटा दिया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था शायद से, तो अभी वो गढ़वाल राइफल्स ही चल रहा है, और गढ़वाल राइफल्स ही है। राइफल्स भी देखा जाएगा तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, बट फिलहाल पूरी फौज ही अंग्रेजों ने बनाई थी यार, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़े। ठीक है, ये कर्नल मैनवरिंग ये सब कौन है, अंग्रेजी तो है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि गढ़वाल राइफल को रॉयल का खिताब कब मिला, तो 1921 में। और जब रॉयल का खिताब मिला तो अब क्या बन गया, वो रॉयल गढ़वाल राइफल। तो लिख लीजिएगा 1921 में गढ़वाल राइफल का रॉयल का खिताब मिला। ठीक है, रॉयल का खिताब मिला, अच्छा प्रश्न बनेगा। अब जब रॉयल का खिताब मिला तो अब उसका नाम हो गया होगा 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल। अरे बात समझ में आणु कि नहीं आणु, अगर बात समझ में नहीं आणु तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, अब उसका नाम क्या पड़ गया, रॉयल गढ़वाल राइफल। रॉयल शब्द याद रख लीजिएगा आप लोग, याद करके। ठीक है, ठीक है मलासी जी, तो जिस समय का भी बैठ हो गया रॉयल खुलेगी तो इतना याद हो, 1921 भी याद आ जाना चाहिए, है ना भाई। यहाँ कुछ तो था इससे रिलेटेड चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। 1922 लिख लीजिएगा, 1922, 1922, 1921 के बाद एक और डेट लिख लीजिएगा 1922, और 1922 में 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ। ठीक है, 1922 में 18वीं गढ़वाल 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल का
का गठन। ये बीच में अलग सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी तक 39 कुछ बन रही थी, अभी क्या रख दिया उन्होंने, 18वीं गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ 1922, ठीक है। जैसा सिनेरियो अभी है वैसा सिनेरियो पहले नहीं होता था, तो ध्यान रखना। जबरदस्ती क्वेश्चन आएगा कि 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, 1922 बोलेंगे, ठीक है। किताबों में ये लिखा रहता है कि सेना का पुनर्गठन, सैन्य को मॉडर्न तरीके से, सेना की ट्रेनिंग को मॉडर्न तरीके से, सेना के लिए नए नए रूल एंड रेगुलेशन बनते ही रहते थे अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों को एक्चुअल में कैसे बनते चाहिए थे कि जो अंग्रेजों की जान को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दे। आपने ट्रिपल आर फिल्म देखी होगी, तो ट्रिपल आर फिल्म में देखो कितनी भयंकर जनता से भिड़ जाता है रामचरण, वो उड़ के जाता है, वो जनता के बीच ही मारना पीटने लग जाता है, जस्ट फॉर इम्प्रेस करने के लिए कि बड़े अधिकारी क्या हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। ऐसी बंदों की तलाश रहती थी अंग्रेज। भले उस फिल्म में उसका लॉजिक कुछ और ही रहता है, वो रहता देशभक्त है, वो ऐसा चाहता है कि एक बार अंग्रेज बड़ा अधिकारी बन जाऊं और फिर अंग्रेजों की गोला बारूद से अंग्रेजों के मारूं, ऐसा चाहता था उस फिल्म में वो। पर स्टार्टिंग जब फिल्म का फर्स्ट पार्ट चलता है तो उसमें तो ऐसा लगता है कि अरे हीरो गुंडे का रोल क्यों कर रहा है, नेगेटिव रोल है ना स्टार्टिंग में, पर बाद में पता चलता है कि ये तो ऐसा सोच रहा था। देखिए आपने ट्रिपल आर फिल्म, तो मतलब अंग्रेजों को कैसे बंदे चाहिए थे कि जो मतलब अंग्रेजों की जान बचाने के लिए कुर्बान अपनी जान भी कर सकते थे, और ऐसों को चयन करते थे, तभी जाके इंडियंस को भी थोड़ा बड़ा पद मिलता था, सूबेदार उबदार, अदरवाइज इंडियन को बड़े पद पे नहीं बैठाते, है ना। तो फिलहाल हमें ये पता चला है कि 1922 में उन्होंने गढ़वाल, ओ सॉरी, 18वीं गढ़वाल राइफल भी बना दी थी, ठीक है, रॉयल गढ़वाल राइफल। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, अब नोट करके लिख लीजिएगा। आजादी की बात गढ़वाल राइफल ने रॉयल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आजादी के बाद हम जस्ट क्या बोलते हैं, गढ़वाल राइफल। नहीं तो पहले रॉयल रॉयल शब्द भी है ना, तो ये रॉयल शब्द मिला कब था, 21 में, ठीक है। तो आजादी के बाद जब आजाद हुआ, तो आजादी के बाद जस्ट क्या बोलने लगे, ओनली ऑन गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद करना है, और ज्यादा याद नहीं, ठीक है। इससे तो कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं ना, मगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब ये रॉयल गढ़वाल है तो अब क्यों नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजादी के बाद इन्होंने इस सिनेरियो को, इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, ये जस्ट क्या रह गया, गढ़वाल राइफल रहे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने बेसिक सी बातें देखी, और ये बातें हमको पहले से भी पता थी। बलभद्र सिंह नेगी एक पहले से वीर थे, इतने भयंकर वीर थे कि अंग्रेजों ने उन्हें लाट सूबेदार की उपाधि भी दी थी। लाट सूबेदार ने अपने सीनियर रॉबर्ट्स को समझाया, और रॉबर्ट्स ने अपने सीनियर को मोटिवेट किया, और देन गढ़वाल रेजिमेंट बनी। वो बनी भी कहाँ थी, अल्मोड़ा में। फिर बोला क्या फायदा, कुमाऊं में बना दिया, तो कर्नल मैनवरिंग के नेतृत्व में वो कालो डांडा आया 4 नवंबर 1887। बाद में गवर्नर जनरल जो दिल्ली में बैठेगा, उसको खुश करने के लिए क्या कर दिया भाई, लैंसडाउन इसका नाम रख दिया। उस समय तो दिल्ली में क्या रहता हो, बंगाल रहता होगा, दिल्ली तो राजधानी कब आई, 1912 में। 1891 में 39 गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री बनी। पीछे बंगाल इन्फेंट्री क्यों, इन्हें भेजा ही कहाँ गया, बंगाल के साथ बर्मा और चीन के बॉर्डर पे, कि आप जाओ और वहां पे अपने आप को प्रूव। तब उन्होंने वहां पे अपने आप को प्रूव किया, तो 1892 में राइफल्स का खिताब भी इनको। फिर 39 गढ़वाल राइफल ये हो गया। फिर 1901 में सेकंड 39 गढ़वाल राइफल भी बना दी उन्होंने, एक्स्ट्रा भी बना दी। अब नई नई बनने लगी, देखो 1922 में 18वीं गढ़वाल राइफल्स भी बन गई। 1921 में इन्हें रॉयल का खिताब मिला, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि गढ़वाल राइफल को रॉयल का खिताब कब मिला, तो हम क्या बोलेंगे, 1921 में। इस वाले पॉइंट को भूलना नहीं है, ये किसी भी हालत में आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब इसने कुछ और भी काम किए, उसको और क्या काम किए वो देखते हैं। गढ़वाल राइफल का दो व्यक्ति हैं, एक अंग्रेज अधिकारी है जो लेफ्टिनेंट होते थे, और एक उनके साथ सैनिक, जैसा अभी भी होता है कि अधिकारियों के साथ कुछ सैनिक भी रहते हैं। बटमैन एक शब्द यूज होता है, हमारे गांव साइड बोलते थे बटमैन। बटमैनगिरी बोले तो जो सीनियर अधिकारी के साथ एक करता धरता छोटा मोटा होता है, अभी भी होता है। अगर जो आर्मी में भर्ती होगा तो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ड्राइवर टाइप के लोग जो रहते हैं उनके घर में, या सिक्योरिटी में बड़े बड़े अधिकारियों को सिक्योरिटी मिलती है ना, चाहे आप फौज में देखो चाहे आप पुलिस में देखो। आप रितु खंडूड़ी को देखो, आजकल रितु खंडूड़ी कहीं भी जाते हैं नेताओं में, उनके साथ एक सफेद वर्दी वाला चुपचाप पीछे खड़ा ही रहता है, विधानसभा अध्यक्ष को मिलता है ना एक व्हाइट वर्दी वाला, या आप कोई नेता को देखोगे तो एक दो उनके साथ मिलते हैं ना उनकी सिक्योरिटी करने के लिए, तो ऐसे फौज में भी रहता है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक का नाम आएगा लेफ्टिनेंट अर्थटन। अर्थटन या अर्थटन आप जो भी समझेंगे, आप अर्थटन भी लिख दोगे तो ऐसे तो ऑप्शन भी नहीं आएंगे, तो लेफ्टिनेंट अर्थटन है उनका। अर्थटन के साथ एक और व्यक्ति है जो एक सैनिक है, जिनका नाम है ज्ञान सिंह फरसों। एक अर्थटन है, आप बहुत डीप या बहुत मुश्किल नाम क्यों याद करना है, लिखने का तो लिख दो, आपको बस याद करना है कि एक अर्थटन है और एक ज्ञान सिंह है, एक अर्थटन है और एक ज्ञान सिंह है। ये दोनों के दोनों लैंसडाउन से रोम तक पैदल यात्रा पे गए थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ से लेके और रोम तक यात्रा की थी, बिल्कुल पैदल भी नहीं करी होगी, कहीं ना कहीं पे तो मदद जरूर ली होगी, बट बोला जाता है कि यहाँ से लेके और रोम तक इन्होंने 4000 मील की क्या करी थी, यात्रा करी थी। और तब इनको
अंग्रेजों के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, मैक ग्रेगर अवार्ड। तो निम्न में से किसको मैक ग्रेगर अवार्ड मिला? अर्थटन और ज्ञान सिंह परसवान। असली नाम उसका ज्ञान सिंह परसवान है, बट अर्थटन और ज्ञान सिंह को मिला। निम्न में से कौन से सैनिक या कौन से सिपाही या कौन से अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन से लेकर रोम तक की यात्रा करा और कब करा? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट इसी का होगा। लिखिएगा 1909 1910, 1909 1910, 1909 1900। अधिकारी है पीटी अर्थटन, अधिकारी का नाम है पीटी अर्थटन, प्लस एक सैनिक है उसका नाम क्या होगा? ज्ञान सिंह परसवान। इन दोनों ने यात्रा करी थी कहां से कहां मेरे दोस्त? लेंस डाउन टू रोम। की राजधानी कहाँ होगी? इटली की राजधानी रोम है। अच्छा, फिर तो मैंने गलत बोल दिया। मास्को किसकी राजधानी है फिर? रूस की मास्को है, तो चलो यहाँ गए थे। सॉरी भाई है, माफ कर। ठीक है, तो ये मैंने पहले रोम बोला था ना। ठीक है, तो माफ करना दोस्त, रोम नहीं होगा, क्या होगा? मास्को का। मास्को कहाँ की है? रूस की ना। ठीक है, मास्को। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना कि कहाँ कहाँ से उन्होंने यात्रा करी थी, कितनी कितनी यात्रा करी थी, ये सारी बात आपको याद रखना। कौन कौन थे, कब गए थे, याद रखना। ठीक है, लगभग 4000 मील की ये यात्रा थी। तो ये वाला फैक्ट भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लेना 4000 मील की उन्होंने क्या करी थी, यात्रा करी। अब जब ये यात्रा करी थी, ये भी अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है, और अचीवमेंट है तो अवार्ड तो मिलना बनता है। तब इनको एक अवार्ड दिया गया था, और उसका नाम था मैक ग्रेगर अवार्ड। अवार्ड का नाम क्या होगा? मैक ग्रेगर अवार्ड। आप ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि गढ़वाल राइफल के किन दो सैनिकों को, या गढ़वाल राइफल के किस अधिकारी को या किस सैनिक को मैक ग्रेगर अवार्ड से नवाजा गया था? तो मैक ग्रेगर अवार्ड से इन दोनों को नवाजा गया था। इन दोनों ने ऐसा क्या काम किया? तो लैंसडाउन से लेकर मास्को तक की इन्होंने क्या करी थी, यात्रा करी थी। ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, बेसिक बात। अगली डेट आती है, अगला जो डेट लिखेंगे आप लिखेंगे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आप लिखेंगे। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। तो जब देश आजाद हुआ तो जहां जहां ब्रिटिश झंडे थे उन सबको हटा के अब तिरंगा फहराया जाना था। अभी तक तो झंडा किसका फहराया जाता था? अंग्रेजों का। और भारतीय झंडा फहराना कानूनन जुर्म होता था, और अंग्रेज जेल जेल डाल देते थे। आपने कहीं सै के पेपर में देखा भी होगा, नहीं तो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा, कि अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराने में बिस्नी देवी शाह, कुंती देवी वर्मा, जो ये लोग होते हैं, इतना बड़ा क्राइम माना जाता था, अंग्रेज उनको ढूंढ ढूंढ के जेल में डाल रहे। और एक के लिए तो अंग्रेजों ने वही निकाल दिया था कि जिंदा पकड़ो चाहे मुर्दा पकड़ो, पर पकड़ो, है ना। तो मतलब झंडा अपना तिरंगा फहराना मतलब कानूनन अपराध माना, अंग्रेज मारते थे, है ना। तो अब 15 अगस्त 1947 को तो तिरंगा फहराना था। तो कलकत्ता में बना है एक सबसे बड़ा जो कॉलेज अंग्रेजों ने बनाया था, अभी भी था, फोर्ट विलियम कॉलेज। सबने सुना होगा फोर्ट विलियम। तो कलकत्ता में जो किला था फोर्ट विलियम, फोर्ट किला, किले को ही बोलते हैं ना, रेड फोर्ट किला। तो फोर्ट विलियम अंग्रेजों के नाम से बना है। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम पे तिरंगा फहराने का जो सम्मान मिला वो गढ़वाल राइफल को मिला। उस समय वहां गढ़वाल राइफल की क्या थी, तैनाती थी, गढ़वाल राइफल की टुकड़ी गई रही होगी ना वहाँ। अब जब देश आजाद हो रहा था, अब सब जगह अंग्रेजों के झंडे निकाल के अपने तिरंगे फहराया जा रहा था। तो क्वेश्चन आएगा, फोर्ट विलियम पे झंडा फहराने का सम्मान किसको मिला? तो गढ़वाल राइफल। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट डाटा नहीं कि कौन सी गढ़वाल राइफल, बट फिर भी आप लिख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा ही, या गढ़वाल राइफल के द्वारा ही फोर्ट विलियम पे क्या फहराया गया था? तिरंगा। कक्ष फोर्ट विलियम कलकत्ता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये फोर्ट विलियम कॉलेज सुना है ना आपने, कलकत्ता में। तो फोर्ट विलियम पे तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया भाई? तिरंगा फहराया, तो ये किसके द्वारा फहराया गया? गढ़वाल राइफल के द्वारा ही फहराया। कोई ना कोई गढ़वाल राइफल का सीनियर अधिकारी रहा होगा, प्रैक्टिकली उन्होंने फहराया होगा, बट इसकी इतनी जानकारी तो है नहीं। मगर क्वेश्चन आएगा, आजादी के दौरान फोर्ट विलियम पे तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया था? तो आजादी के दौरान फोर्ट विलियम पे जो तिरंगा फहराया गया था वो गढ़वाल राइफल के द्वारा ही फहराया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ते हैं, और अब एक पॉइंट लिखते हैं। ये पॉइंट लगभग लगभग बहुत गलत है, किताबों में छपता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं इसको पहले बता देता हूँ, बट लोग कमेंट्स करेंगे अगर इस क्लास को मैं ऑनलाइन अपलोड करूंगा।
पहले ही बता देता हूँ, ये आपने भी पढ़ा होगा। और आपसे मैं पूछता हूँ कि गढ़वाल राइफल को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है ये? इतने मूर्ख हो तुम, ऐसा है एक आधा मूर्ख तो चलता है, बस सारे हो सकते हैं, ऐसा कैसे चल सकता है? जब तुम्हें पता है कि अगला बंदा गढ़वाल राइफल पढ़ा रहा है, घर से खुद ही पढ़ के आ जाओ ना, कुमाऊं राइफल, कुमाऊं रेंज में थोड़ा बहुत पता, पढ़ के आओगे तब थोड़ा पता पता लगेगा। क्या पढ़ रहे हो तुम आजकल, हिंदी? समझ नहीं आ रही मेरी बात को, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? कल पता चलेगा, शनिवार है कल, किसने कितनी हिंदी पढ़ी है और किसने कितनी रीजनिंग पढ़ी है। कल ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है? मैं कह रहा हूँ, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर जो है ना, GRRC बोलते हैं ना, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर, GRRC का हेडक्वार्टर तो यहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो गढ़वाल राइफल या गढ़वाल रेजिमेंट को पर्यावरण के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला है। ठीक है? ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अब इंदिरा गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार मिला है, ये बुकों में लिखा रहता है 2007, है ना? तो हमें प्रूफ के लिए चाहिए, तो मैं 2007 भी बोल सकता हूँ, हमने पढ़ा है भाई। आप अपनी किताब भी खोलना, आपकी बुक में भी लिखा होगा कि गढ़वाल राइफल को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला, तो 2007। मगर आप स्पेशल निकालोगे एक लिस्ट कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब कब किसको मिला है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी तो मिलता है ना। और आप उसकी PDF डाउनलोड करोगे कि पहली बार किसको मिला, दूसरी बार किसको मिला, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों को भी मिलता था ना ये, चंडी प्रसाद भट्ट वगैरह वगैरह, इनको भी तो पढ़ते हैं हम, नहीं पढ़ते हम? पढ़ते हैं। आप उस लिस्ट को डाउनलोड करोगे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा PDF, कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आज तक किस किस को मिला है, इस बार किसको मिला है। तो वहां पे गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर का नाम 2003 में दिया है। ठीक है? तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कि बुक्स में मिस प्रिंट होगा, और ना भी होगा, आप अपने हिसाब से डील करेंगे। कहीं आपने आप 2007 पढ़ा है, आपने 2007 ऑप्शन में नहीं आया, तो हम सोचेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है ना? तो आप 2003 कर सकते हैं, ध्यान रखना। बाकी मैंने बता दिया है कि कहाँ पे क्या लिखा गया है, बुक में तो 2007 ही है। और आप अपने हिसाब से हल्का फुल्का आप भी अगर चेक करेंगे, तो आपको भी बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या मामला और क्या क्या मामला। ये गढ़वाल राइफल्स के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी, जो कि कहानी लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी से शुरू हुई थी, और कहानी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2007 तक पहुंच गई है। अगर आप बुक्स देखोगे तो 2007 ही लिखा गया है, मगर आप स्पेशल उनका PDF डाउनलोड करोगे कि कब कब किसको मिला है, गूगल विकीपीडिया करोगे, तो आपको 2003 देखने के लिए। तो क्या गलत है क्या सही है, ये मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है? तो बहुत दिक्कतें हो जाती है ना, आप इन चीजों को देख लीजिए। तुम्हें तो समझाया जा सकता है, क्लास को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, तो वहाँ पे ये प्रेशर झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे कमेंट्स में आपस में लड़ रहे होते हैं, कोई बोलता ठीक बोल रहे सर, कोई बोल रहा तू बहुत ज्यादा बोल रहा है भाई, ये कर रहा है अलाना कर रहा है, ने गलत पढ़ा दिया है, तू किताब खोल। एक मुझे बोल रहा था NCERT पढ़ा कर भाई। ऐसे कमेंट डाला कर, भाई NCERT पढ़ा कर, कुछ भी मत बोल। तो उसको कोई समझा रहा था कि भाई तू तमीज से बात कर, फिर वो बोल रहा है कि ज्यादा डिपेंड कर रहा है, तुझे पता है कौन है यार, लड़ाई हो रही थी उनकी। मैं कमेंट ही डिलीट कर दिया, ने कहा भाई चलो अलग रहो। ये होता ही रहता है, ठीक है? इसलिए मैंने बता दिया कहाँ पे क्या लिखा गया। अब 4-20 लोगों को समझाना पॉसिबल है, अब सब लोगों को समझा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, तुम कमेंट्स में प्रूफ कैसे दोगे? या तो मुझे इतना लंबा चौड़ा टाइप करना पड़ेगा ना, ये टाइप कैसे करूं मैं? अब ठीक ठाक कमेंट आ जाते हैं, तो इतना सबका रिप्लाई करना नहीं पॉसिबल हो पाता है ना, कि सबको मैं कमेंट करके, और उसमें ऑप्शन ही नहीं है कि फोटो भेजो, मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा, इतना कहाँ लिखना समय है, तो मैं प्रूफ भी नहीं दे पाऊंगा ना कमेंट में। कोई मुझे जबरदस्ती व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेजे कि भाई यार ये ऐसा ऐसा, थोड़ा बहुत उसमें बात विचार भी हो सकता है कि गलती होगी, ये हो गई। कमेंट में कैसे डाउट क्लियर होगा? कोई कैलेंडर वाले टॉपिक में कमेंट कर रहा है कि ये का आंसर ये है, इसका आंसर क्या होगा, अब कमेंट में कैसे सॉल्व करूँ क्वेश्चन को? यहाँ ऑफलाइन पढ़ा के, बोर्ड पे पढ़ा के समझ में नहीं आ रहा बच्चों का, मैं कमेंट में सॉल्यूशन करके बता दूं तुझे लिख के, तो कैसा पता चलेगा? ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग समझ जाना, किताबों में यही लिखा है, वैसे 2003 होना चाहिए था। क्या सही है क्या गलत है, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता, ठीक है? चले। अब हमने कल कुमाऊं रेजिमेंट पढ़ी थी, तो लास्ट में 3 क्वेश्चन और हमें पढ़ने हैं। अब फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में तो यही आया था, बोलो बद्री लाल बद्री विशाल की जय, है ना? तो 3 चीज होते जो कल पढ़ाया था, एक आदर्श वाक्य होगा, एक युद्ध घोष होगा, और एक मार्च सॉन्ग होगा, है ना? तो उन तीनों को लिख लेते हैं गढ़वाल राइफल। सबसे पहला आता है आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य को आप अंग्रेजी में क्या बोलते थे? मोटो। आप अंग्रेजी वाले जो भी हैं वो आप लिख लीजिएगा। एक होता है युद्ध घोष। युद्ध घोष को अंग्रेजी वाले वॉर क्राई बोल रहे होंगे, आप वो भी लिख लीजिएगा। अच्छा, और एक लास्ट क्या बच गया था? मार्च सॉन्ग।
मार्च सॉन्ग से मुझे एक क्वेश्चन याद आया जो मैंने तुम्हें बोला था कि कल पता करके लाना। तो बेडू का साइंटिफिक नेम पढ़ा तुमने? क्या है? ये बोलो भी नहीं आनो क्या? आपने देखा मलासी जी? क्या नाम है? लिखा तो है बोल मैंने पर नहीं, फाइलस वाला होगा जो एफ से, नाम से ना कुछ ऐसा था। फाइकस, पिकस या फाइकस, जो भी पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है। हाँ? याद कर लेना उसे, ठीक है, क्योंकि आजकल आ रहे हैं यार साइंटिफिक नेम ना। एक रीटा मीटा का भी साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। ठीक है, सेपिंडस एमाराजिनेटस है ना। एक उसका भी पांच का, क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफेरा। बोले ये दो चार पेड़ उत्तराखंड पढ़ते पढ़ते ठीक ठाक आते रहते ना। चीड़ का, बांस का, ये तो मैंने लिखा भी था तुम्हें। जो उत्तराखंड के टॉप चार पेड़ है कम से कम, वो तो याद ही होने चाहिए। पता ना कौन सा साइंटिफिक नेम कब पूछ लिया जाए। परसों भी उसने पूछा था, किसने सोचा होगा कि वो उसका भी पूछेगा? क्या पूछा था उसने? तिमूर का, है ना। तो ऐसा कोई पेड़ जो उत्तराखंड को पढ़ते पढ़ते आपको ठीक ठाक दिखता है, और टिमूर हमको पढ़ने के लिए मिलता भी है, तो याद कर सकते हैं ना, ऐसे पेड़ों को याद करना चाहिए। परसों पेपर सॉल्व भी तो कराया था, याद नहीं करा है मैंने, उसमें एक ऑप्शन दिया था ना, जैनतम जायला जा से कुछ नाम था उसका। ऐसा पता नहीं क्या नाम था, कुछ था ना अंग्रेजी में, जैनतो जायला में ऐसी तो कुछ नाम था ना उस दिन, मतलब उस दिन जो पेपर सॉल्व करा तो उसमें वो अजीब सा दिख रहा था, मगर उसमें बुरांस बुरांस दिख गए तो मिल गया था, मगर मैंने कहा था याद कर लेना, कभी पेपर में आ सकता है ना वो। याद कर लेना। तो चले आगे, लिखे अभी ने कि साइंटिफिक नेम ही लिखा। तो आदर्श वाक्य क्या च बोला यूं का? युद्धाय कृत निश्चय, तो लिख लीजिएगा युद्धाय कृत निश्चय। युद्धाय कृत निश्चय, फाइट विथ डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ आता ना अंग्रेजी में। अंग्रेजी थोड़ा आती नहीं है, पर एक दिन मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। युद्धाय कृत निश्चय, फाइट विथ डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ आता है, फाइट तो जरूर आता है। अब युद्ध घोष, वॉर कराए क्या है? तो बोल बद्री विशाल की जय, तो लिख लीजिएगा बोल बद्री विशाल की जय। मैंने कहा भी था कल आपको, ये लोकल जो भी होगा आपके अपने आसपास, जिस भगवान के प्रति आप श्रद्धा रहते हैं, जिस क्षेत्र में आपके लोगों का ज्यादा श्रद्धा है, आपके सैनिकों को ज्यादा श्रद्धा है, तो उसके नाम से हो जाता है। तो बोल बद्री विशाल की जय, या जय बद्री विशाल लिख दो ना, आप कहाँ लिखना आपको, ऐसा आप ऐसा लिख दो, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आए भी। और जो मार्च सॉन्ग होता है वो सबको पता है, बड़े चलो गढ़वालियो, बड़े चलो, ठीक है। बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो। सुना होगा आपने ये गाना, शेयर जरूर किया होगा आपने, है ना। क्यों भाई, सोशल मीडिया में तो दिखा रहा है आजकल आदमी देशभक्ति। हो गया आपको तीन चीजें याद, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो आप इन तीन चीजों को याद कर लेंगे, ठीक है। युद्ध घोष, क्या बोला युद्ध घोष ने लिखा है, तो याद ऐसा तो नहीं है कि क्या दिक्कत है। हाँ वैसा ये बोलते बोल बद्री विशाल की जय, ऐसा कुछ है ना, या बद्री विशाल लाल की जय, ऐसा कुछ आता है ना। जय बद्री विशाल, इतना ही तो ऑप्शन आएगा, कर तो दोगे आप इससे, ठीक है। ये भगवान बद्रीनाथ के समकालीन है, और वो कल देखा था माँ हाटकालिंग का मंदिर है। तो ये किसी के बारे में जानकारी थी, गढ़वाल राइफल या गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में जानकारी थी, ठीक है। तो कल हमने ऐसे ही पढ़ा होगा। अब एक नोट करके पढ़ लिख दीजिएगा, गढ़वाल राइफल के जो महान वीर महान थे उनके बारे में। गढ़वाल राइफल से रिलेटेड काफी लोग हैं। गढ़वाल राइफल से रिलेटेड सबसे पुराना जो व्यक्ति देखने के लिए मिलता है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली देखने के लिए। दरवान सिंह नेगी जी से भी पुराना है ना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तो। दरवान सिंह नेगी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान है, 1914। मगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कब के? वीर चंद्र सिंह पेशावर कांड कब किया था? 1930। अच्छा, तो पहले दरबान सिंह नेगी है ना पुराना, तो दरबान सिंह नेगी, पहले दरबान सिंह नेगी को ही लिख लीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, दरबान सिंह नेगी जी को ही पहले लिख लेंगे। पहले जो कांड हुआ होगा तो वही देखेंगे ना पहले, ठीक है? तो पहला नाम लिखेंगे दरबान सिंह नेगी, आप लिख लीजिएगा। दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी जी के बारे में क्या ही पूछा जा सकता है, ये किस जिले से संबंधित है, तो हम क्या बोलेंगे, चमोली से संबंधित, ठीक है। और इनको पहला क्या मिला है, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला है,
उस समय अंग्रेजों के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस होता था। ठीक है। उत्तराखंड में तो ये फर्स्ट है, पर पूरे भारत में ये सेकंड है ना। खुदादत खान करके कोई ऐसा है जो पहला इंडियन है। ठीक है, मुस्लिम नाम है, खुदादत खान करके कोई नाम है। हल्का फुल्का नाम में मिसमैच हो सकता है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर वो भारत के पहले हैं। तो ये भारत के दूसरे हैं जिनको अंग्रेजों ने विक्टोरिया क्रॉस दिया। और उत्तराखंड का तो पहला व्यक्ति यही है, दरबान सिंह नेगी, जिनको अंग्रेजों ने क्या दिया था, विक्टोरिया क्रॉस। तो विक्टोरिया क्रॉस दिया था, तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। तो क्वेश्चन आ गया किस युद्ध में शहीद हुए थे, क्योंकि गब्बर सिंह नेगी का पूछा भी था, और गब्बर सिंह नेगी का याद भी है बच्चों को। मगर दरबान सिंह नेगी भी तो युद्ध में शहीद हुए होंगे। तो लिख लेना बैटल ऑफ फेस्टवुड। बैटल ऑफ फेस्टवुड जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, याद रख लेना फेस्टवुड का युद्ध। अरे भाई, जब इनको युद्ध का या सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, तो लड़ाई तो लड़ी होगी। तो इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ फेस्टवुड। बैटल ऑफ फेस्टवुड ऐसा नाम रहता है। अंग्रेजी में नाम रहेगा तो थोड़ा अंग्रेजी में आप लोग देख लेना। और ये जगह कहाँ पड़ती है, फ्रांस में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, बैटल ऑफ फेस्टवुड में। तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए थी इनके बारे में, कि क्या क्या मामला है और क्या क्या मामला नहीं है। ये बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है। इसके अलावा मिला कब होगा इनको अवार्ड, 1914 में, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिला था, तो 1914 में अवार्ड, ये तो पता होना चाहिए। अब इनको जब अवार्ड दिया गया था, तो ब्रिटेन में जब इनको बोला अवार्ड अवार्ड, जिस जब इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी तो अवार्ड अवार्ड जब मिलना था, तो कुछ ऐसे कहानी भी आती है कि इन्होंने डिमांड भी करी थी कि मेरी दो मांग है। और एक मांग इन्होंने करी थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है उसे बात करी थी बिछाने की। जब ये विदेशों में लड़ाई करने गए होंगे तो ट्रेन ट्रेन जहाज जहाज में तो बैठे होंगे ना? हम लोग अभी तक ट्रेन में नहीं बैठे। तो इन्होंने बोला था कि कर्णप्रयाग चमोली के थे ना, वहां तक कम से कम ट्रेन बिछा देना। तो जब आप बीच में एक क्वेश्चन बना भी था कि ऋषिकेश रेलवे लाइन से रिलेटेड ना, वो 4 रेलवे स्टेशन पूछा ही था उन्होंने, कहाँ कहाँ हो जाएगा, कभी क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कुछ करके। तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वर्तमान में 2025-26 में, उसकी मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, धर्मान सिंह नेगी के द्वारा अंग्रेजों से डिमांड की गई थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिला होगा आपको कभी ना कभी। और दूसरी मांग इन्होंने करी थी कि मेरे कर्णप्रयाग में भी क्या होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। कर्णप्रयाग के आसपास कोई होगा वहां का दोस्त, तो दरबान सिंह नेगी के नाम से वहां पे इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। ठीक है, तो दो डिमांडें करी थी कि एक हमारे गांव के साइड एक स्कूल तो बना दो, और एक मेरे गांव तक ट्रेन पहुंचा दो। जो ट्रेन पहुंच रही है, तो हिस्ट्री अगर उसकी खोल के देखेंगे हम, अभी हम चार धाम योजना में ट्रेन से जोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दरबान सिंह नेगी जी का नाम भी हिस्ट्री में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, हमको क्या देखने के लिए मिलता है वो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म चमोली में तो हुआ होगा। तो 1883 में इनका जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन आए ना आए, ये आ सकता है कि ठीक 100 साल बाद 1983 में लैंसडाउन में इनके नाम से दरबान सिंह नेगी संग्रहालय बना। ठीक है, तो लैंसडाउन में दरबान सिंह नेगी जी का संग्रहालय है ना, आप ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दरबान सिंह नेगी संग्रहालय लैंसडाउन में तो है। ठीक है, तो आप ये 1983 में बना था ना वो, ठीक ना, तो आप याद कर सकते हैं। ये बेसिक बात थी दरबान सिंह नेगी जी के बारे में, ये बेसिक बात आप लोग याद कर लीजिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को याद कर लीजिएगा, क्या पता कब पेपर में पूछ लिया जाए। उसका नाम लिखेंगे गब्बर सिंह नेगी। ये भी नेगी है, वो भी नेगी है। गब्बर सिंह नेगी कौन से गढ़वाल के थे, गब्बर सिंह नेगी गढ़वाल लिख दे, टीरी गढ़वाल के थे। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी जी, गब्बर सिंह नेगी ये थे टिहरी के मंजूड़ गांव के। ऐसा गांव देखने के लिए मिलता है, टिहरी के मंजूड़ गांव के थे। आपको इतना दूर याद नहीं करना, आप चंबा याद कर सकते हैं। और चंबा बाजार कहाँ पड़ता है, टिहरी में। चंबा में इनका स्मारक भी बनाया गया है, वो हमने पहले भी पढ़ा था। गब्बर सिंह नेगी को भी क्या मिला है, विक्टोरिया क्रॉस मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, विक्टोरिया क्रॉस। गब्बर सिंह नेगी जी को भी क्या मिला है, विक्टोरिया क्रॉस। कब मिला होगा इनको, लगभग 1915 में। 1914 में उनको मिला था, 1915 में इनको मिला है। इसके अलावा इन्होंने भी कोई ना कोई लड़ाई लड़ी होगी अंग्रेजों के लिए, तभी तो अंग्रेजों ने दिया है। तो क्या बोला जैसे न्यू चैपल। ठीक है, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ न्यू चैपल, आप ऐसा लिख सकते हैं। अरे अंग्रेज अवार्ड दे रहे हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ, यो सॉरी, अंग्रेजों की तरफ से कोई ना कोई लड़ाई तो लड़ी होगी।
अंग्रेजों के खिलाफ से जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का नाम क्या था? बैटल ऑफ न्यू चैपल। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंट करके क्या। ठीक है। दूसरा बात क्या हो सकता है कि इनके नाम से चंबा बाजार में एक स्मारक बनाया गया है। तो ये स्मारक जो बना है वो 1925 में बना है। यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने उसका एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ था, मैं एक बार चंबा गया था। ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया। ठीक है। उस समय टिहरी के राजा कौन रहे होंगे? नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह को गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि भी दी गई थी। तो वो कम से कम फौज से संबंधित था, तो फौजी के लिए स्मारक तो बनाना था। तो चंबा मार्केट में जाओगे तो आप बीच मार्केट में आपको सॉरी गब्बर सिंह नेगी जी का स्मारक देखने के लिए मिलता है। और किसके द्वारा बनाया गया था ये? नरेंद्र शाह के द्वारा, क्योंकि उस समय टिहरी का राजा ही कौन है? नरेंद्र शाह। और ये कौन से युद्ध में लड़े थे? न्यू चैपल के युद्ध में। और दरबान सिंह नेगी कौन से युद्ध में लड़े थे? फेस्टूवर्ड के युद्ध में। बस इनके दो युद्ध याद रख लीजिएगा, बाकी आप कुछ याद रखो या ना रखो, वो दो वाले पॉइंट अच्छे क्वेश्चन है कि कौन कौन सी लड़ाई में ये शहीद हुए थे, या कौन कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट नाम लिखिएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम भी आप लिख, अच्छा एक नोट करके पहले पॉइंट लिख लो आप। अगर प्रश्न बनेगा इसका जवाब दीजिएगा कि गढ़वाल राइफल के कितने सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस मिला है। उस समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? विक्टोरिया क्रॉस। अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था। आजादी से पहले सेना में दिया जाने वाला वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस। आजकल तो परमवीर चक्र है ना हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में। मगर क्वेश्चन ये बन रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के कितने सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस मिला है। तो आपने बोलना है इसका सही आंसर 3। ठीक है। तो दो तो ये है, और तीसरा जो व्यक्ति है वो अंग्रेज है। अंग्रेज भी तो, अरे अंग्रेज गढ़वाल राइफल में भर्ती नहीं होते रहो। गढ़वाल राइफलों के सीनियर कौन थे? अंग्रेज थे। मैनवरिंग तो गढ़वाल राइफल करा होगा। स्टूवर्ट जो था जिसने बनाया था वो कौन से रहे होंगे? ये गढ़वाल राइफल। जब आप बंगाल गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, बर्मा लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, बड़े अधिकारी सीनियर अधिकारी कौन होते थे? अंग्रेज। तो कोई ना कोई अंग्रेजों का भी तो सीनियर अधिकारी रहा होगा जो गढ़वालियों को लीड कर रहा था। ये तो बात सत्य है ना कि सीनियर अधिकारी हमेशा अंग्रेज ही रहेगा। अब जब गढ़वाल राइफल है तो इनके सीनियर भी तो कौन रहे होंगे? अंग्रेज। और आपने देखा कि गढ़वाल राइफल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ने गई है। जब लड़ाई लड़ने ये सैनिक शहीद हुए तो कोई सीनियर भी तो शहीद हुआ होगा, सीनियर ने भी लड़ाई लड़ी होगी खूब। तो एक सीनियर जो है अंग्रेज, मगर है तो किसका? गढ़वाल राइफल का ना। जैसे कि आपने पढ़ा कल कि कुमाऊं रेजिमेंट के 3 ऐसे लोग हैं जो कि सेना अध्यक्ष बने। तुम्हें क्या लग रहा है रैना कुमाऊं का है? और कुमाऊं रेजिमेंट का कुमाऊं का नहीं है। थिमैया जी कुमाऊं के हैं क्या? कुमाऊं के नहीं, कुमाऊं रेजिमेंट के होंगे। तो थिमैया तो साउथ इंडिया में होंगे। आप समझ पा रहे हो ऐसा? तो ऐसी गढ़वाल राइफल, मतलब गढ़वाल का नहीं, गढ़वाल राइफल का। तो एक कैनेडी भी साहब है। कैनेडी कौन है? अंग्रेज है। तो लिख लीजिएगा ना इसको नोट करके। 3 नाम। तीसरा है डब्ल्यू डी कैनी। सी सॉरी KENNY, डब्ल्यू डी कैनी 1920 में इनको मिला है। भाई मैंने डब्ल्यू बोला, डी बोला और कैनी बोला। और डब्ल्यू डी कैनी भी गढ़वाल राइफल से संबंधित है। और इसको भी विक्टोरिया क्रॉस मिला है लगभग 1920 के टाइम पे। पहले दरबान सिंह नेगी जी को मिला था मेरे दोस्त, और दरबान सिंह नेगी जी को मिला था 1914 में। गब्बर सिंह नेगी जी को मिला 1915 में। और डब्ल्यू डी कैनी को मिला है 1920 में। परंतु डब्ल्यू डी कैनी भी जो सीनियर अफसर है वो गढ़वाल राइफल का ही है। तो क्वेश्चन आएगा गढ़वाल राइफल के कितने लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिला है? तो सामान्यतः 2 लोगों के नाम तो हमने खूब सुने हैं। तो हो सकता है कि हम भी 2 लगा दे, गोला कर दे 2 पे। मगर ध्यान रखना एक और है जो गढ़वाल राइफल का ही है, और उनको भी क्या मिला है? विक्टोरिया क्रॉस। डब्ल्यू डी कैनी, और कब मिला? 1920 में। ये पॉइंट आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट पॉइंट आप जल्दी से लिख लीजिएगा और फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में आप जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर बाकी बात बाद में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1891 में हुआ था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। 24 दिसंबर 1891 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना। असलियत में इनका नाम क्या होता था? चंद्र सिंह भंडारी। और चंद्र सिंह भंडारी से इनको जो गढ़वाली का टाइटल दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा। अब इनको चंद्र सिंह गढ़वाली हम कहते हैं।
अगर क्वेश्चन आएगा चंद्र सिंह भंडारी से गढ़वाली का जो टाइटल मिला, तो मोहनदास करमचंद्र गांधी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा हमको एक पॉइंट ये भी देखने के लिए मिलता है कि मोहनदास करमचंद्र गांधी जब इनके बारे में सुनते हैं, कौन आ रहा है, क्या आपका आ रहा है कि मेरा आ रहा है? इनके बारे में सुनते हैं तो गांधी जी ये भी बोलते हैं कि अगर मुझे गढ़वाली के जैसा एक और मिलता था, गढ़वाली के जैसा व्यक्ति अगर मुझे एक और मिल जाता, एक और मिल जाता, तो देश कब का आजाद हो जाता। ठीक है, मिल जाता तो देश कब का आजाद हो जाता। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट अपने नजरिए से अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट 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 फॉर्म में लिख लीजिए। क्वेश्चन कभी ऐसा आएगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए ऐसा किसने बोला कि गढ़वाली जैसा एक व्यक्ति या एक वीर मुझे और मिल जाता तो देश पहले ही आजाद हो जाता। ठीक है, तो इसकी तारीख में बोला गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। बाकी इन्होंने पेशावर कांड के लिए जाना जाता है, और पेशावर कांड कब हुआ था भाई, ये सब बात है आप लोगों को पहले से पता है। पेशावर कांड, पेशावर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। अब पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 में। पेशावर कांड में गढ़वाल राइफल वालों की ड्यूटी लगी थी, जिसमें से गढ़वाल राइफल का सीनियर अधिकारी चंद्र सिंह गढ़वाली होता था। और चंद्र सिंह गढ़वाली का भी जो सीनियर अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम क्या हुआ करता था, कैप्टन रिकेट्स। क्या होता था उसका नाम, कैप्टन रिकेट। और कैप्टन रिकेट ने क्या किया था, गोली चलाने का ऑर्डर दिया था चंद्र सिंह गढ़वाली जी को, और इन्होंने गढ़वाली गोली चलाने से मना कर दिया था, बोला था कि गढ़वाली थ्री फायर, इन्होंने बोला था गढ़वाली सीज फायर, सीज कर दिया था फायर। जैसे कल परसों भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो आपने देखा होगा ना सीज, तो सीज का मतलब होता है बंद। जैसे तुम उल्टी सुल्टी गाड़ी चलाते हो, तुम्हारी गाड़ी सीज हो जाती है, चालन, तो सीज का गाड़ी बंद हो गई ना, वैसे सीज फायर, सीज फायर का मतलब फायर नहीं करना है। ठीक है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली को ऑर्डर दिया सीनियर ने कि गोली चलाओ गढ़वाली, आई इसने गोली नहीं चलाई, इसने बोला गढ़वाली सीज फायर। अंग्रेजों का ऑर्डर न मानने पे इनको जेल में भी डाला गया। और कितने समय जेल में रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली, 11 वर्ष। ठीक है, 3 मंथ और 18 दिन, ये परसों सैटरडे के पेपर में भी दिया था। ठीक है, इनको जेल से लगभग 1941 में जेल से ये रिहा हुए थे। और इनका जो केस लड़ा था वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही इनका केस लड़ा था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल वकील थे ना, बैरिस्टर है तो वकील ही होगा, और बैरिस्टर है तो विदेश से पढ़ाई करके लाया था। इसको भी विदेश पढ़ाई करने किसने भेजा था, घनानंद खंडूड़ी ने। घनानंद खंडूड़ी को तभी दानवीर कर्ण बोला जाता है। बाकी जब जेल में डाला गया था तो सबसे पहले कौन सी जेल में डाला गया था, एबटाबाद जेल में। तो इनके बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ या डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और ये सारी बातें हमने सब कुछ लिखा हुआ है। होता है ऐसा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात हुई तो बता दिया, अदरवाइज मैंने पूरी कहानी भी बता रखी है। यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा किस्सा खानी मार्केट, किस्सा खानी मार्केट की भी बातें बता, ड्यूटी जो लगी थी वो कहाँ पे लगी थी, किस्सा खानी मार्केट में। और किस्सा खानी मार्केट मैंने लाइन का नाम भी बताया होगा, हरी सिंह लाइन, लाइन का नाम क्या था, हरी सिंह लाइन, वहां पे। और मैंने पूरी कहानी भी बताई होगी। ठीक है, वहां पे मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की बात बताई होगी। असलियत में तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जी ने कहते हैं, उन्हीं के लीडरशिप में अफगानी वहां पे क्या कर रहे थे, आंदोलन, मगर उनके पास हथियार नहीं थे। तब इन्होंने बोला था कि जो बिना हथियार के उन पर हम गोली नहीं चलाएंगे। और जो रिकेट्स है उसको बुरा लग गया कि साला मेरा कहना नहीं माना है, और मेरा कहना नहीं माना है, तब उनको जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का एक स्टेटमेंट भी आता है कि बेड़ियां तो बहादुरों का गहना होता है, आभूषण होता है। बेड़ियां नहीं पहनी जाती, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां, ऐसे तो लेके जाते थे जेल, पुरानी फिल्मों में तुमने देखा होगा। तो वो बोलते थे कि बहादुर लोगों का, योद्धा लोगों के गहने होते, गहने। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट किसका है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। जब उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको रिग्रेट फील कुछ नहीं था कि मैं जेल में गया हूँ, वो तो अच्छे काम कर रहे थे ना, और अच्छे काम के लिए अगर कोई जेल में डाल देगा तो क्या करता, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो ये बेड़ियां है, ये हथकड़ियां है, ये बहादुरों का गहना होता है। ठीक है, और इन्हीं की याद में 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ठीक है, गढ़वाली दिवस में मनाया जाता है, गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। और गढ़वाल दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और किसके कहने पे मनाया जाता है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल। ठीक है, ये बाकी इनकी जो समाधि है वो कोदिया बगड़ में। ठीक है, कोदिया बगड़, और कोदिया बगड़ में 12 जून को मेला भी लगता है, ये भाई सही बोल रहा है, 12 जून को मेला भी लगता है इनकी याद में। ठीक है, ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बार बार ये सारी चीजें बताना उचित मुझे लग नहीं रहा है।
ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिक बेसिक बातें याद आई, मैंने बता दिया। सो ऑन बहुत सारे फैक्ट है इनके बारे में कि गैरसैंण का नाम भी चंद्र नगर इनके नाम पे पढ़ने के लिए आया। फिर मैं यूकेडी पढ़ाऊंगा, फिर 1992 पढ़ाऊंगा, तो दुनिया भर की बातें। इन्होंने ही बोला था कि दूधातोली को या गैरसैंण को ग्रीष्म और राजधानी बनाओ दूधातोली को, जब नेहरू जी से मिले थे। तो दुनिया भर की बातें इनके बाहर आ गई है ना। फिर इन पे डाक टिकट भी जारी हुआ, तो ये सारी चीजें लिख नहीं सकते। राहुल सांकृत्याल ने इनके ऊपर बुक भी लिखी है। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो बेसिक मुझे पढ़ाना था वो मैंने बता दिया कि क्या क्या मामला है। ये भी गढ़वाल राइफल से संबंधित है। अब 12 जून को इनकी याद में क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। 1994 में इन पे डाक टिकट भी क्या हो गया था, जारी हो गया था। इनके पिताजी का नाम जलोद सिंह भंडारी रहता है। ये सारी बातें हम पहले भी लिख चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल में ये वाली बात बोली। अगर फिर भी किसी को कुछ छूट गया होगा तो वो बोल सकता है, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बाकी कुछ व्यक्ति और भी बच गए हैं, उन व्यक्तियों के बारे में कल पढ़ेंगे। जैसे जनरल बिपिन रावत जी के बारे में पढ़ना है, भवानी दत्त जोशी जी के बारे में पढ़ना है, देवेंद्र दत्त जोशी जी के बारे में पढ़ना है। कुछ और भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिन्होंने सेना में काफी बड़ा काम किया है। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे छावनी परिसर, ठीक है। तो बेसिक बातें याद कर लेना। अगर इसमें कुछ किसी का छूटा होगा, किसी को कुछ पूछना होगा, ये मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, तो बेझिझक होके बोलना, ठीक है। क्योंकि तुम में से जो नया होगा उसने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाया है। बट फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछना कि भैया हो क्या रहा है, बेझिझक हो, ठीक है। कितने लोग ऐसे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है, 3, ठीक है। 2 तो पहले से याद है, और एक डब्ल्यू डी कैनी। डब्ल्यू डी कैनी को कब मिला, 20 में। इसके अलावा दरबान सिंह नेगी का संग्रहालय कब बना, 83 में। जन्म कब हुआ था, 1883 में। और जो लड़ाई लड़ी थी, फेस टू वर्ड की लड़ी थी। और गब्बर सिंह नेगी ने न्यू चैपल की। गब्बर सिंह नेगी का युद्ध पूछा गया है, ऐसा ना हो कि बार बार वही पूछा जाए। क्या पता दरबान सिंह नेगी का युद्ध पूछ लिया जाए, आप लोगों को तैयार रहना है। बाकी आदर्श वाक्य युद्ध घोष तो मैं पहले से पता है। बाकी ये एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है भाई, 2003 करेंगे 2007 करेंगे। देखो बुकों में तो 2007 ही लिखा रहता है, बट असलियत में आप ऑनलाइन पता करोगे तो शायद आपको 2003 मिल जाए। नहीं तो बुक है 2007, आप बुक के साथ जा सकते हैं। बाकी पीटी अर्थटन और ज्ञान सिंह परसवान कहाँ गए थे, मास्को गए थे, ठीक है। इनके लिए अवार्ड भी मिला था, मैकग्रेगर अवार्ड, ठीक है। गढ़वाल राइफल को ही मौका मिला था फोर्ट विलियम में झंडा फहराने का। उसके बाद रॉयल का खिताब कब मिला, 1921 में। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। बाकी गढ़वाल रेजिमेंट 39वीं कब बनी थी, 1891 में। अने अल्मोड़ा से लैंसडाउन कौन लाया था, कर्नल मैनमरिंग। लैंसडाउन खुद लैंसडाउन कब बना, 21 सितंबर 1890 को। कुछ कुछ बेसिक बातें इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। बलभद्र सिंह नेगी जी को लॉर्ड सूबेदार के नाम से भी जाना जाता था। इतने फैक्ट याद कर लोगे आप लोग। कल इससे आगे पढ़ेंगे, 2-3 और व्यक्ति भी बचे हैं, महान व्यक्ति जो फौज से रिलेटेड है, वो पढ़ने बाकी रह गए हैं। और उसके बाद हम छावनी परिसर है, जो भी होगा आगे का डाटा वो जरूर पढ़ेंगे, फिलहाल आर्मी के बारे में।